I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop और कंप्यूटर यूज़र तो आप लाजमी MS Excel जिसे हम Microsoft Excel शीट कहते हैं उसे यूज़ करते होंगे। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक छोटा सा शॉर्टकट की Ctrl+A उसको यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप किस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिस वर्क या अपने स्कूल के या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेज वर्क को एक्सेल की शीट्स में कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट की। और इस शॉर्टकट की को Ctrl+A जिसे बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं कि सिलेक्ट ऑल भी कहा जाता है, इसको यूज़ करके मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क परफॉर्म करूँगा आपके सामने अपने लैपटॉप पर, ताकि आप उससे यूज़ करके डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकें। सो एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राइट नाउ आई एम ऑन माय विंडोज स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं एक एक्सेल की वर्कशीट ओपन करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि हम किस तरह Ctrl+A को यूज़ करके अ लॉट ऑफ डिफरेंट परफॉर्म करेंगे टास्क। सो मैं अभी यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। ओके, एक्सेल की शीट मैंने ओपन कर ली है और यहाँ पर मैं कुछ डेटा इंटर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी एक मार्कशीट बनानी है, ठीक है। मैं इसको शीट को नाम दे देता हूँ मार्कशीट ऑफ 9th क्लास। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग्स दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो नेम्स ऑफ students, then I will write the name of the subjects, for example maths, English, okay, then Urdu, then science, okay। तो अभी यहाँ पर कुछ बोल्ड मैंने लिखे और कुछ जो है मैंने जो है वो बोल्ड नहीं लिखे, थोड़ा सा नैरो लिखे। तो अब मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल अब Ctrl+A का मैं यूज़ करके यहाँ पर डिफरेंट एडिटिंग करूँगा इन हेडिंग्स में। अब ये सारी मेरे पास हेडिंग्स हैं, ठीक है, और यहाँ आगे मैंने इनका डेटा लिखना है ठीक है। तो मैं सबसे पहले इन हेडिंग्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज कर लूँगा, इनकी एडिटिंग कर लूँगा। तो उसको Ctrl+A को यूज़ करके डिफरेंट इफेक्ट्स में डालूंगा। तो मैं जैसे ही Ctrl+A पुट करूँगा, जैसे मैंने अभी टाइप किया, तो ये सिलेक्ट हो गया जो भी मेरा रिटर्न टेक्स्ट था। अब मैं यहाँ पर जैसे ही अब जैसे ही बोल्ड हुआ है कुछ और जो है कुछ जो है बोल्ड नहीं हुआ, तो मैं Ctrl+B करूँगा तो ये सारा अनबोल्ड हो गया। देन Ctrl+B करूँगा तो ये सारा बोल्ड हो गया, क्योंकि ये हेडिंग्स है तो मैं इसे थोड़ा बोल्ड रखना चाहता हूँ। इसी तरह मैं क्या करूँगा कि इनका फ़ॉन्ट साइज़ में थोड़ा सा नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ से इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा टू 20। तो ये देखें सारा 20 हो गया। ओके, अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स कर दूँगा ताकि थोड़ा सा ये बैड लग रहा है और ये एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा ओके इन दिस वे। इसी तरह मैं इनका ये वाला साइज़ भी थोड़ा सा लाइक इस तरह कर लूँगा। ओके, अच्छा, उसके बाद मैं Ctrl+ से दोबारा पुट करता हूँ और उसके बाद मैं इसे Ctrl+I यहाँ से या यहाँ से मैं इसे इटैलिक कर सकता हूँ, या फिर Ctrl+I जैसे पुट करूँगा तो ये इटैलिक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मुझे इनका कलर थोड़ा सा चेंज करना है एक नॉर्मल फ़ॉन्ट कलर से, तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर में जाकर इनका कलर चेंज करके फॉर एग्जांपल ये कलर रख देता हूँ। इसी तरह मुझे हाईलाइटर इधर जो है वो फिल कलर कोई और करना है, तो मैं इसे फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर करना है लाइट पिंक, तो मैं इसे इस तरह कर दूँगा। अच्छा, इसी तरह मुझे इस सारा जो ये वाला जो टेक्स्ट है इसके इर्द गिर्द जो है मुझे एक टेबल बनाना है थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल दिस थिक आउटसाइड बॉर्डर्स बनाने हैं, ठीक है, और फिर मुझे कुछ जो है वो इस तरह बॉर्डर भी बनाने हैं, तो ये सारा मेरा यहाँ पर बन जाएगा। ओके, इसी तरह मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी और चेंजेस करनी है तो मैं Ctrl+A पुट करूँगा, ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से मैं उसका फ़ॉन्ट फॉर एग्जांपल मैं कोई और रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल एरियल ब्लैक, तो ये भी मैं कर दूँगा। अब इसमें दोबारा मुझे थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी, बट यह है कि जो मैं चेंजेस चाहता हूँ कि ओवरऑल सारे मेरी हेडिंग्स के ऊपर हो जाएं, वो सारी हेडिंग्स बाय यूजिंग Ctrl+A में कर सकता हूँ इन दिस वे। अब आपके पास जितना बड़ा टेक्स्ट हो या जितनी ज़्यादा हेडिंग्स हो, आप सब के ऊपर इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो है वो डेटा इंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के नेम में मैं नेम इंटर करता हूँ। ओके, ये मैंने नाम इंटर कर दिया और यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स इंटर कर देता हूँ, रैंडम नंबर्स इंटर कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स ऐड कर दिए। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे मेरे पास नंबर्स हैं या ओवरऑल सारा फ़ॉन्ट है वो
बोल्ड में हो। तो जैसे ही कंट्रोल ए पुट करूँगा तो ये मेरे पास सारा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल बी जैसे पुट करूँगा तो ये अनबोल्ड हो गया, एंड कंट्रोल बी करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास ओवरऑल जितना भी कंटेंट है वो बोल्ड हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर नेम्स हैं वो सारे कैपिटल्स में आ जाएं, तो मैं इसे कैपिटल्स में तो नहीं, फॉर एग्जांपल मैं इनका जो है फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल ए क्लिक करूँगा, देन आई विल गो टू दिस, और यहाँ पर मैं इनका फ़ॉन्ट ओवरऑल चेंज कर सकता हूँ, जो कि मेरा साहब का जो है फ़ॉन्ट वो ये हो जाएगा। ओके, सेम इन दिस केस में अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ जस्ट बाई यूजिंग कंट्रोल प्लस ए। मैं यहाँ पर इनको फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस ए दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं डिफरेंट फ़ॉन्ट कलर करना चाहता हूँ ओवरऑल पूरे टेक्स्ट का, तो मैं उसे इस तरह, या मैं कोई भी हाईलाइटेड ये कलर कर सकता हूँ। ओके, सो इन दिस वे आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस ए। में बहुत ज़्यादा काम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आप पूरा। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक और शीट क्रिएट की है और उसका नाम मैंने रख दिया मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। ओके, और मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि जो 9th क्लास की मार्कशीट जो मैंने बनाई है वो एक्चुअली में 9th की नहीं है, वो 10th की है। उनमें जो नंबर्स हैं, बच्चों के नाम हैं, डिफरेंट थिंग्स, वो 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो उनकी है। तो मैं इसे जो है वो डायरेक्ट इस सारे डेटा को जो मार्कशीट ऑफ 10th क्लास है वहाँ पर पुट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली इस सब को सिलेक्ट कर लूँ मैनुअली, वो भी कर सकता हूँ, या फिर मैं कंट्रोल प्लस ए पुट करूँ और उससे क्या होगा कि ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। देन मैं कंट्रोल एक्स पुट करूँ तो ये सारा मेरे पास कट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर सिंपली कंट्रोल वी पुट करूँगा तो ये सारा डेटा मेरे पास यहाँ आ जाएगा। मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग अगर कर दूँगा तो मेरे पास एग्जैक्टली वही सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यू कैन सी दिस। तो इस तरह मैं अब वहाँ से कट हो गया और यहाँ पर सारा जो है वो मेरे पास डेटा आ गया जो कि मेरा दूसरी मार्कशीट में था। सो इस तरह आप कंट्रोल प्लस ए को यूज़ करके अ लॉट ऑफ डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं अपने एक्सेल की वर्कशीट पर। आई होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डिफरेंट किस्म के शॉर्टकट कीज़ के ऊपर कोई भी वीडियोस चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैंने ऑलरेडी अ लॉट ऑफ वीडियोस बना दी हैं जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे। आई होप सो यू लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.